इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से गुजरती है, एक स्लोप भी बनाती है। तो पहले एक ड्रॉ करिए कोऑर्डिनेट जो है, ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करिए, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये क्या है आपका जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है। इधर क्या है आपका जो है, ये है आपका जो है वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए। ये माइनस एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, इधर को बोलते हैं क्या, माइनस वाई एक्सिस, यही बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव पता है, ठीक है। कह रहा है कि एक लाइन है जो स्लोप भी बनाती है, एक पॉइंट से गुजरती है। तो मान लेते हैं एक लाइन है आपका, ये लाइन मान लीजिए, लाइन जो है ए बी, मान लीजिए ए बी लाइन है, ठीक है। वो एक स्लोप बनाती है थीटा, एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो स्लोप बराबर आपको पता है क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है एम, एम बराबर क्या होता है tan थीटा, ठीक है। और जो है बोल रहा है कि एक जो है पॉइंट से गुजरती है। तो मान लीजिए इसको कोई पॉइंट जो है आपका ए बी नाम दिए हैं, सी यहाँ पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 है y1 है, ठीक है। किस पर, स्ट्रेट लाइन पर। बोल रहा है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालना है, वो एक पॉइंट से गुजरती है और स्लोप भी बनाती है, ठीक है। तो इससे जो है एक और इसको पॉइंट मानते हैं डी है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है XY है, ठीक है। अब जो है इस एक्सिस का भी कुछ नाम दे दीजिए, यहां से जो है डी दिए, डी ई एफ यहां नाम दे दीजिए एफ, ठीक है। यहाँ जी दे दीजिए, यहाँ एच दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से ड्रॉ करिए सी से एच तक, तो एच आई मानिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किस पर ड्रॉ किए जो है सी से जो है सी आई जो है परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए आप लिखिए, ड्रॉ किए जो है सी आई जो है परपेंडिकुलर टू ओ एफ ड्रॉ किए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर साइन है, ठीक है। आप जो है यहां से भी ड्रॉ करिए, डी से जो है जे ड्रॉ करिए, डीजे परपेंडिकुलर टू ओ एफ, डीजे परपेंडिकुलर टू ओ एफ, ये ड्रॉ किए, खींचे, ठीक है। तो ये क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपका, ठीक है। परपेंडिकुलर खींच रहा है, ठीक है। अब जो है सी से जो है के ये परपेंडिकुलर पैरेलल को खींचिए 90 डिग्री एंगल, इसके परपेंडिकुलर जो है पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल में खींचिए सी से सी के, क्या करिए सी के जो है परपेंडिकुलर टू किसको करिए डीजे, ठीक है। इससे इस पर परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। अब जो है अब इससे इसका भी कोई नाम दे दीजिए कि एल, एल से एम, इस पर परपेंडिकुलर डालिए, एंड जो है एल एम परपेंडिकुलर किस पर होगा सी आई, ठीक है। तो ए एंगल जो है इसके बराबर में होगा, ये क्या है, ये तुम्हारा पैरेलल लाइन है, ऐसे है,
दो पैरेलल लाइन तो एंगल एंगल बराबर होगा, ठीक। और जो है एक लाइन ये है तुम्हारा, ये भी पैरेलल है, तो ए एंगल बराबर ए एंगल होगा, होगा होगा ना, यानी ए एंगल थीटा होगा, ए बी एंगल थीटा, ए बी थीटा एंगल होगा। तो अब जो है क्या करना है, यहां से यहां कितना दूरी होगा आपका, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये एक्स दूरी होगा, और यहां से यहां इसका दूरी कितना होगा, वाई होगा, होगा यहां से यहां, ठीक है। अब जो है तुम्हारा यहां से यहां ये दूरी कितना होगा, इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है तो ये x1 होगा, होगा होगा ना, और यहां तक दूरी, ये दूरी कितना होगा, यहां से यहां कितना होगा तुम्हारा, ये दूरी कितना होगा, y1 होगा, यहां से यहां दूरी कितना y1 होगा, माने यहां से यहां दूरी तुम्हारा कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना y1 होगा। तो तुम्हारा ये दूरी पता है y है, ये दूरी जो तुम्हारा y1 है, तो ये दूरी कितना होगा, y माइनस y1 होगा, होगा इतना यहां से यहां में से इतना घटा देगा तुम्हारा इतना बचेगा ना, बचेगा ना, और जो है इतना दूरी में से इतना दूरी हटाएगी तो ये दूरी तुम्हारा बचेगा, तो ये दूरी कितना होगा, ये वाला तुम्हारा कितना होगा, x माइनस x1 होगा, होगा। तो तुम्हारा ये कितना होगा, ये दूरी यहाँ इतना बराबर इतना है, तो ये कितना होगा, x माइनस x1 यहां से यहां हुआ, ये वाला दूरी कितना हुआ तुम्हारा जो है y माइनस y1, यहां से कितना हुआ, ये हुआ। तो लिखेंगे कैसे, ये ड्रॉ कर दे, अब लिखेगी तुम्हारा ओ जे बराबर तुम्हारा कितना है, x है, ओ आई बराबर कितना है, x1 है, इसीलिए आई जे बराबर जो है ओ जे माइनस ओ आई, यानी x माइनस x1, और आई जे इक्वल टू कितना है तुम्हारा सी के इक्वल टू x माइनस, ठीक है। अब उधर का लिखो डीजे, डीजे बराबर तुम्हारा कितना है y1 y, और सी आई बराबर तुम्हारा कितना है y1, ठीक है। इसलिए सी वाई बराबर y1 बराबर कितना होगा kj, इसीलिए डीके बराबर तुम्हारा कितना होगा डीजे माइनस जो है डीके, ये जो है केजे, यानी y माइनस y1। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। इसलिए आप ट्रिंगल इसमें, ये ट्रिंगल में, ये ट्रिंगल डी सी के, इन ट्रिंगल डी सी के tan थीटा बराबर कितना होगा बोलो, tan थीटा बराबर कितना होगा, हाइट बटा में बेस, हाइट तुम्हारा कितना है बोलो, y माइनस y1 वही है ना, चाहे डी के बटा में सी के लिख लो एक बार, डी के बटा में सी के, तो y माइनस y1 बटा में x माइनस x1, tan थीटा बराबर, tan थीटा तुम क्या लिखती है, m लिखती है, tan थीटा बराबर तुम्हारा कितना है y माइनस y1,
बटा में x माइनस x1 tan थीटा क्या लिखती m, तो m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड x माइनस x1, इसलिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये तुम्हारा इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तुम्हारा इक्वेशन फाइनली क्या निकला जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ये निकला तुम्हारा जो है y माइनस y1, यहाँ लिख लो, यहीं पे लिख लो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसी को याद रखना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो उसको याद रखना है पॉइंट स्लोप फॉर्म, माने स्लोप भी है और एक पॉइंट से गुजर रहा है, तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलने से है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट बोलने से y इक्वल टू mx प्लस c, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलने से a बोलना है। ठीक है, चलिए बंद करिए।